Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Instant Education. So in today's video we'll be doing Gay-Lussac law of gaseous volume. So आज हम लोग ये जो साइंटिस्ट थे इनका लॉ पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो इनका लॉ जो है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी सिंपल लॉ है. और ये जो लॉ है उसको मैं याद करने का एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में. सो आप लोगों को अच्छी तरीके से सुनना है, पूरी वीडियो को एंड तक भी देखना है. ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर इनका जो लॉ क्या कहता है. पहले मैं वो लिख लेती हूँ. दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो by volume provided all gases are at same temperature, यहाँ मैं टेम्प लिख रही हूँ, एंड प्रेशर. ठीक है, तो ये है गे-लुसाक का लॉ. ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और वेट गाइस, एक सेकेंड रुक जाओ. ओके, प्रोवाइडेड. ठीक है, तो इनका लॉ क्या कहता है. व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो. यहाँ पर एक बात आप लोगों को दिख रही होगी, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इसको याद कैसे करोगे. अरे यार, मैंने यहाँ पर वो ही नहीं लिखा. आई थिंक व्हेन गैसेस आएगा यहाँ पर. गैसेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने मिस कर दी है. यहाँ पर व्हेन गैसेस, यही तो है भाई हमारा जो असली में जिसके बारे में मैं ट्रिक बताने वाली थी वो यही चीज़ है. ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग गैसेस की बात करें तो हम लोग हमेशा वॉल्यूम की बात करेंगे. इसको याद करने की ट्रिक ये है कि जब मैं बात करती हूँ गे-लुसाक की, तो ये इन्हीं का लॉ है. राइट, लॉ जो है भाई ये इन्हीं का लॉ है. तो व्हेन, इनका जो फर्स्ट वर्ड जो आता है ना असल में वो आता है गैसेस. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, इनके में उसमें भी जी आ रहा है और यहाँ पे भी जी आ रहा है. राइट, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. यहाँ पर भी देख सकते हो आप लोग, सब लोग जी आ रहा है और यहाँ पर भी जी आ रहा है. मतलब क्या, व्हेन गैसेस और गे-लुसाक लॉ का लॉ ये ही है. ठीक है, तो यही एक सिंपल ट्रिक थी. यहाँ पर जी और यहाँ पर भी जी. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो इनका लॉ. यहाँ पर जी आएगा और यहाँ पर भी जी आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर इनका लॉ कहता क्या है आखिर, वो मैं बताती हूँ वापस आपको कि व्हेन द गैसेस कंबाइन. कौन? गैसेस. राइट, तो व्हेन, दिख नहीं रहा होगा आई थिंक आपको. ओके, व्हेन गैसेस कंबाइन. ठीक है, तो यहाँ पर गैसेस कंबाइन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई गैस है, सपोज करो CO2 है. ठीक है, मैं ऐसी एग्जांपल ले रही हूँ, कुछ भी एग्जांपल ले रही हूँ, और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कोई गैस का नाम. ओके, CH4. तो यहाँ पर व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस, या तो ये गैसेस को मैं कंबाइन कर रही हूँ या तो मैं इन्हीं गैसेस को प्रोड्यूस कर रही हूँ कोई केमिकल रिएक्शन में. ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन में. ठीक है, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो बाय वॉल्यूम. ठीक है, यहाँ पर आपको एक वर्ड भी दिया गया है, वॉल्यूम. वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट है वो होता है मीटर क्यूब. ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल आर एट सेम टेम्परेचर। यहाँ पर एक जो कंडीशन हम लोगों को बताई गई है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि दे आर एट सेम टेम्परेचर, मतलब उनका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या तो वो 2 केमिकल है या तो वो 3 केमिकल है, वो कितने भी केमिकल हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब मैं आपको बता देती हूँ ये बात। यहाँ पर सिंपल सा एक एग्जांपल है, हाइड्रोजन। ओके वेट, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन का 100 ml ले रही हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन का मैं 50 ml ले रही हूँ, तो मुझे वाटर मिल रहा है वो 100 ml का है। यहाँ पर ये एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, तो मैं इसी को ही बता रही हूँ। यहाँ पर देखो मैं हाइड्रोजन ले रही हूँ, जो होता है हमारा, क्या होता है बताइए बताइए। यस, ये होता है H2। यहाँ पर ऑक्सीजन होता है O2, और यहाँ पर ये H ही होगा आई थिंक, या H होगा। हाइड्रोजन सिर्फ H में होता है, और यहाँ पर ये मोनो एटॉमिक होता है। और वाटर क्या होता है हमारा H2O। ठीक है, सिंपल। लेकिन यहाँ पर ये जो आएगा ये 2H2O आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने 100 ml लिया है। अब देखो यहाँ पर मेरा जो आंसर आ रहा है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है हम लोगों का। ठीक है, पेरोक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन टुगेदर दैट इज़ 100 ml एंड 50 ml ऑफ वाटर वेपर प्रोड्यूसेस अ सिंपल रेशियो। ठीक है, अब ये सिंपल रेशियो कैसे आएगा वो मैं बता देती हूँ पहले। तो यहाँ पर देख लो, पहली बात तो कि यहाँ पर 2H2O आ रहा है। तो अगर मुझे इसको अच्छे से लिखना है, मुझे अच्छे से इसको बैलेंस करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, H2 प्लस O2 gives us 2H2O। अब मुझे इसको बैलेंस भी करना है, तो यहाँ पर 2 है हाइड्रोजन के पास, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूँगी। तो यहाँ पर देखो 4 है, तो यहाँ पर भी 4 बन गया। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के पास 2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 है। तो यहाँ पर ये बन गया मेरा एक बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन बन गया। अब इसका आप लोगों को क्या देखना है ना, यहाँ पर जो ये दिया हुआ है हम लोगों का, ये यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स, यहाँ पर जैसे कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। तो ये जो है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, और यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, इसी को ही नीचे डाल दोगे, इसी को ही नीचे डाल दोगे। ठीक है, तो इसको नीचे कैसे डालोगे, यहाँ पर आप लोग इसको लिख दोगे 2 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से करोगे। ठीक है, अब आप लोग ने देख लिया यहाँ पर कि हम लोगों का जो यहाँ पर आया है 2 1 2, ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो में आया है। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया हम लोगों का सिंपल होल नंबर रेशियो 2:1:2। ठीक है, तो यही हम लोगों का गेल-यूज़ेक लॉ है। इनका जो कंडीशन है वो सिर्फ यही कंडीशन है कि दे आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इनका जो प्रेशर और जो टेम्परेचर होना चाहिए केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हुए टाइम, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा थी, यही था। ठीक है, सिंपल बस यही चीज़ थी। ठीक है, तो अब मैं अगर एक और एग्जांपल ले लूँ आप लोगों के सामने साथ, चलिए ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखो, अगर मैं N और H2 को कंबाइन करती हूँ तो मुझे अमाइन मिलता है, अमोनियम मिलता है, सॉरी अमोनियम मिलता है। ठीक है, मैंने नाइट्रोजन है यहाँ पर, ये जो मेरा है ये है नाइट्रोजन, ये है हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को NH3 मिल रहा है ना, NH3 मिल रहा है। यहाँ पर इसका N2 होता है, यहाँ पर ये इसको वापस लिखती हूँ। यहाँ पर जो जैसे हम लोग हमेशा O को 2 के साथ लिखते हैं, H को भी 2 के साथ लिखते हैं, वैसे हम लोग N को भी 2 के साथ लिखते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आपको सब कुछ समझा रही हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर
N2 प्लस H2 गिव्स अस 2NH3। यहाँ पर NH3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने को NH ना NH3 आता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर N के पास 2 है तो मैंने इधर 2 डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर N के पास भी 2 रहना चाहिए नाइट्रोजन के पास। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है हम लोगों के पास, उसका यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, मतलब 3 × 2 हो जाएगा 6। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 6 हो गया और यहाँ पर सिर्फ 2 है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको 3 लिख दूँ कोएफिशिएंट इधर, तो यहाँ पर 3 × 2 6 ये भी बैलेंस हो गया, और यहाँ पर ये तो बैलेंस हुआ हुआ ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पर कुछ तो है, मतलब यहाँ पर ये जो 3 है वही 3 को मैं इधर टपका दिया मैंने, और यहाँ पर जो 2 है यहाँ पर 2 आ गया। तो मतलब इसका जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:3:2। क्या आ रहा है इसका रेशियो? इसका रेशियो आ रहा है 1:3:2। ये आपका रेशियो आ गया है। तो सिंपल सी बात है, यही था गेल-यूज़ेक का लॉ। गेल-यूज़ेक का लॉ क्या कहता है कि व्हेन गैसेस कंबाइन, ठीक है, यहाँ पे व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन द केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम में है, अब मैं वॉल्यूम का यहाँ पर बार जिक्र क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर वॉल्यूम, वेट, यहाँ पर वॉल्यूम हम लोग इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो गैस में हम लोग उसको ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैस आर टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पर मैंने आपको ये कंडीशन भी बता दी थी यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। ओके, बाय।